नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, कोरोना मुक्त होंगे फ़िलहाल तो। और आपके शहर में क्या हाल है कोरोना का, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि कोरोना केसेज फिर से बढ़ने लगे हैं और शायद स्कूल जो है वापस बंद होने की कगार पे है। तो कुल मिला के बात यह है कि स्कूल की तरफ से एडमिशन फ़ीस वगैरह, बुक्स का चार्ज और मंथली चार्ज जो है वो अपना परमानेंट चलते रहेंगे, पढ़ाई चले या ना चले। तो जी चलिए, खैर क्या करें, बच्चों को पढ़ाना है तो ये सारे काम करने होंगे। तो मैं शाम की चाय पी रही थी, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है कृष्ण, ये बच्चे अपनी अलमारी में लगे हुए थे। मुझे पता नहीं लगा कि ये कर क्या रही हैं। जब मैं चाय पी रही थी तो देखा मैंने आके, तो ये अपनी अलमारी में लगी हुई थी। कुछ कपड़े जो इनको नहीं पहनने थे वो निकालने में लग रही थी कि मम्मा ये नहीं पहनने, और जो इनको पहनने थे उनको सही करके रख रही थी, अपनी बुक्स वगैरह लगा के रख रही थी। ईशू भी आई हुई थी। तो फिर मुझे लगा कि चलिए भाई, जब बच्चे लग रहे हैं तो मैं ही क्यों पीछे हटूं। और बहुत दिन हो गए, बहुत दिन क्या, जब से मैं सूरत गई उसके बाद से ही मैं सोच रही थी कि सामान जो है मुझे पैक करना है, सही करके रखना है। फिर गांव में चले गए तब भी नहीं हुआ, तो ऐसे ही भर दिया था मैंने। तो फिर मुझे लगा कि चलिए भाई, जब बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी। और यहाँ पे बस मैं कहा चलिए आज मैं अपने जो बेड की सफाई है, सफाई क्या मतलब, सामान इतना नहीं है लेकिन जब उसे ढंग से रखा ही नहीं गया मेरे पे तो फिर वो फैला पड़ा था। फिर मैं कहा चलिए कोई नहीं, जो टाइम है तो अपना कर लेती हूँ। और आज नहीं कल तो एक काम को छोड़ के ही दूसरा काम करूँगी मैं। और ये देखिए बस यहाँ पे मैं अपने जो कपड़े हैं वो सही करके लगाने लगी हूँ। और इनको सही करने का एक रीज़न मैं सही में बताऊँ ये भी था। आप सभी जानते हैं कि ये घर हमारा नहीं है, किराए का है। और रेंटल हाउस में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप कब तक वहाँ पे हैं, अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कब तक हैं या किसी और की मर्ज़ी से कब तक हैं। मतलब कभी भी ऐसा हो जाता है कि आपको सामान उठा के भागना होता है। तो जब तक अपनी छत नहीं है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, तो आप परमानेंट नहीं है कि भई आपको यहाँ पे रहना है या कब तक रहना है। तो मुझे ये था, मैं कहा चलिए भाई देखिए, किसी का कुछ नहीं पता लगता, अपना भी नहीं पता लगता। कल को अगर कुछ बेस्ट ऑप्शन मिल जाए या कुछ भी, तो खुद जाना पड़ जाए या भगवान करे अपना ही मकान हो जाए। तो फिलहाल आप लोगों की दुआओं, भगवान के आशीर्वाद से कोशिश तो यही है कि अपना मकान हो जाए हमारा जल्दी। लेकिन वही है जी, टाइम से पहले कुछ नहीं होता। मांगने से अगर सारी चीज़ें मिल गई होती तो हर एक भगवान हो गया होता। तो मैं कहा नहीं जी, पर ये हकीकत है कि किराए के मकानों का यही होता है कि आपको पता नहीं होता कि कब आपको सामान उठाना पड़ जाएगा। तो मैं हमेशा उसमें रहती हूँ कि भाई जब अगर कभी भी वो टाइम आए, बाय चांस अर्जेंटली आ जाए, इमरजेंसी में आ जाए या सोचने से आ जाए, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मेरी सोच हमेशा वो रहती है। तो ये जो बैग है आपने देखा था, ये बैग मेरे बहुत काम आ रहे हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर लीजिए। अगर रेंटल रहते हैं तो पक्का लीजिए, क्योंकि इनमें जो सामान आप पैक करके रखेंगे ना, देखिए जितना फैला पड़ा है, ये बड़े बड़े बैग है, इनमें सारों में सामान आ जाएगा। और फिर क्या होता है कि जब भी आपको मूविंग करना है, कहीं पे शिफ्टिंग करनी है, मतलब चाहे सेम सिटी में करना है या दूसरे शहर में करना है, तो आपके लिए जो है पैकिंग करना भी बहुत ईजी हो जाता है, फिर शिफ्टिंग करना भी बहुत ईजी हो जाता है, और फिर उस सामान को वापस प्लेस करना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो ये जो बैग हैं इनमें मैंने कपड़े रख दिए हैं। एक में पीहू के डैडी के हो गए हैं, एक में मेरे गर्म कपड़े हो गए हैं, एक में बच्चों के गर्म कपड़े हो गए हैं, और एक में जो जैसे कपड़े आते हैं ना कहीं से, जो हम कम पहनते हैं या किसी को देने दिलाने में यूज होते हैं, वो वाले। तो ये बैग मेरे बड़े काम आ रहे हैं। और सही में बताऊं, जैसा अब मैंने इनमें बैग पैक करके रख दिया है, आपने देखा जब मैंने बेड खोला तो कैसे भरा पड़ा था, लेकिन जब अब मैं पैक करूंगी तो सारा सामान इन बैगों में आ जाएगा। और जब भी अगर मुझे बाय चांस शिफ्टिंग करनी है तो सिर्फ वो बेड में से बैग निकालने हैं, फैलारा नहीं फैलेगा, काम भी नहीं बढ़ेगा, एंड टाइम पे पैकिंग की टेंशन भी नहीं होगी। और सबसे इजी है कि मतलब मूव करना आसान हो जाता है, कहीं से कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, सामान को उठाने धरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बैग उठाइए और आराम से वापस वहीं रख दीजिए जहाँ पे वो थे। तो देखिए यहाँ पे जो मतलब कपड़े ऐसे हैं कि जो मैं नहीं पहनूंगी या बच्चे नहीं पहनेंगे, उनको मैं साइड में करके निकाल रही हूँ। और बाकी जो बच्चों के कपड़े मैंने डब्बों में रखे थे, मोस्टली मैं कपड़े जो हैं बच्चों के डब्बे में ही रखती हूँ, लेकिन अभी विंटर के कपड़े हैं, ये तो डब्बों में थे, तो अभी तो इनका बाहर कोई काम नहीं था, तो मैंने वो भी बैग में पैक कर दिए हैं। तो देखिए ये सारा सामान जो है, इतने सारे डब्बे निकल गए हैं और सारा सामान जितना भी था वो सारा 4 बैग में मेरा आ गया है।
तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि मतलब कितना ईज़ी हो जाता है। देखिए तो सारा बेड अब खाली हो गया, बैग उठाएँगे और चल पड़ेंगे कभी भी। और मैं सही में बताऊँ, ये सिर्फ़ मतलब स्टोरेज के ही काम नहीं आते, ये बैग वैसे भी बहुत मज़बूत हैं। पहले मैंने 6 बैग बड़े मँगवाए थे अमेज़न से, वो बड़े साइज़ के थे, जो ये पीछे की साइड 3 दिख रहे हैं ना वो। और फिर उसके बाद मैंने मीशो से मँगवाए थे 5 पता नहीं 6 बैग थे, वो साइज़ में थोड़े छोटे थे, मतलब उनकी हाइट जो है थोड़ी-सी कम थी, लेकिन स्टोरेज उनमें भी काफ़ी हो जाता है, बहुत सारा सामान उनमें आ जाता है। तो देखिए बेड मेरा बिल्कुल पैक हो गया, बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया, कपड़े बिल्कुल अच्छे से रखे गए। और ये देखिए दूसरे साइड की हालत बेड की, तो इधर भी मैं वही करूँगी। हालाँकि मेरे पास 2 सूटकेस हैं मेरी शादी के, लेकिन उसके बाद भी जो है काफ़ी सारा सामान हो जाता है। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है और कि भई मैं अपना जो सामान है वो बैग्स में ही रखूँ, क्योंकि चाहिए हम मतलब एक चीज़ देखिए कि हमें चाहे शिफ्ट भी नहीं करना या हमें कहीं आना जाना भी नहीं, लेकिन हमारा जो सामान है वो एक जगह पैक होके रखा रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ढूंढना नहीं पड़ता, नहीं तो क्या होता है कि सारे कपड़े खोल के फेंकने पड़ते हैं। और जो मतलब इस जो मेरे वाला बेड है ना, जिसका मैं सामान निकाल रही हूँ, वो थोड़ा ऊंचा है, तो उसमें जो पहले मैंने बैग मंगवाए थे अमेजोन से, वो बड़े हैं, तो वो उसके नीचे आ जाते हैं बेड में अंदर नीचे की साइड। लेकिन जो बेड बच्चों के रूम में है ना छोटा, तो वो उसकी लेंथ हाइट जो है वो कम है। उस हिसाब से जो है फिर मैंने जो दोबारा बैग मंगवाए थे वो थोड़े कम हाइट के हैं, जिससे कि वो उसमें अंदर आ जाए। तो वो मोस्ट मैं मतलब जो मैंने मंगवाए थे वो सामान के लिए ही मंगवाए थे, कि जैसे कंबल वगैरह हैं जो ओढ़ने बिछाने के हैं, बेड के अंदर भी भले ही वो रखे रहे, लेकिन उनमें डस्ट घुसती ही घुसती है, धूल जाती ही जाती है उनके अंदर। तो फिर मुझे ये था, मैंने कहा धोए हैं वो फिर निकाल के धोने ही पड़ते हैं, फिर से टाइम ख़राब होता है। तो मैंने इसीलिए मंगवाए थे कि जो भी सामान है, कपड़े हैं जिनका कि अभी यूज नहीं है, मैं उनमें रख दूंगी, तो वो धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे और सेफ भी रहेंगे और फैलेंगे भी नहीं। नहीं तो आप जितना मर्जी तय करके सेट करके लगा दीजिए बेड में कपड़े, कोई फ़ायदा नहीं है, वो फैलेंगे ही फैलेंगे। एक कपड़ा आप उठाएंगे और वो फिर मतलब फैलेंगे ही। तो मुझे ये सबसे सही लगा ऑप्शन कि बैग में आप अपने सेट कीजिए सामान। आपको कुछ भी करना है, कहीं आना जाना है, सामान चेंज करना है, शिफ्टिंग करनी है, घर बदलना है या कुछ भी करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी अगर हमने कभी किया चेंज तो आपको पता लगेगा कि कितना ईजी हो गया था मेरे लिए ये सब करना। हालांकि जब मैंने पहले चेंज किया था उस टाइम मेरे पास ये सामान नहीं थे, बैग नहीं थे, तो जब मैंने, क्योंकि अपना मकान था तो मुझे नहीं था कि मुझे कभी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब चेंज किया तो फिर उसके बाद मुझे इनकी ज़रूरत लगी कि नहीं भाई देखिए, किराए का मकान परमानेंट ठिकाना नहीं है अपना, कभी भी हमें चेंज करना पड़ सकता है, कभी भी सामान उठाना पड़ सकता है। और होता भी यही है कि जब घर आपका अपना ना हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आप वहाँ कितने दिन के लिए हैं। और मैं सही में बताऊँ तो मेहमान की तरह होते हैं, बस ये है कि आपको खाना करना खुद होता है, ये होता है। नहीं तो किराए के घर का मोस्टली यही होता है। तो तब मुझे जाके यहाँ पे लगा, रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, क्योंकि ये एक दिन का तो काम नहीं है कि, और घर बनाना भी एक दिन का काम नहीं है कि भाई आज ही हमने बना लिया तो हो जाएगा। मकान बनाने में भी सालों साल लग जाते हैं, कौड़ी मतलब पाई पाई जोड़ने में सालों साल लग जाते हैं। और हमारी तो दिन रात जी यही मेहनत है, आप लोगों की दुआएं हैं और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी बिल्कुल, ना मेरी फैमिली ना मैं, बस बाकी ऊपर वाले के ही हाथ में है जी। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बस मुझे फिर लगा कि नहीं इंदु, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आज भी हैं कल भी हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा जो है सामान अपना बैगों में लगा दिया। और देखिए अभी आप देखिए पूरा बैग भरा पड़ा था बेड ये जो है, और अब इन चारों बैगों में सारा सामान आ गया और कुछ भी नहीं रहा फालतू का सामान। तो इनमें से कुछ में मैंने नए कपड़े रखे हैं जो बिना स्टिच किए हुए हैं, कुछ में अपनी साड़ियाँ रखी हैं एक बैग में। एक बैग में मैंने अपनी जो लेगिंग्स हैं, पुरानी लेगिंग्स हैं जो कभी भी काम आ सकते हैं, दुपट्टे हैं या सूट हैं मेरे जो कि अभी मुझे नहीं आते पर इन फ्यूचर क्या पता आ जाएं, वो रखे हैं। एक में मेरी जो नई साड़ियाँ हैं वो रखी है। तो इस तरीके से मैंने उनमें बैडों में रखा है, तो मुझे सामान ढूंढना नहीं पड़ेगा और मतलब जो जगह बचेगी वो भी, टाइम बच गया वो भी। तो देखिए मैं अपने काम में लगी रही थी, पीयू के डैडी फिर आ गए थे, तो इन्होंने देखा मैं लगी हुई हूँ काम में, तो ये कहने लगी कि चल मैं पनीर बना दूँ। पनीर लेके आए थे ये कि पनीर बना दूंगा, सब्जी फिर तू बना दे। तो देखिए जी बहुत हेल्प मेरे पति करते हैं मेरी, ऐसा नहीं है कि करते नहीं। और मैं तो कहूँगी कि सभी को ही ऐसा पति मिले कि जो उनकी हर तरह से हेल्प करे। और मेरे आप देखते नहीं हैं कि वो कितनी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब ये बहुत ही छोटी सी चीज़ थी कि उन्होंने मेरे कहने का भी वेट नहीं किया कि इंदु मुझे बोलेगी तब मैं बनाऊंगा। उन्होंने जब आके देखा मुझे कि मैं काम पे लगी हुई हूँ अपनी साफ़ सफाई में या बेड वगैरह में,
तो फिर मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सोचते तो है कि भाई कम लगेगा, लेकिन लग जाता है कई बार टाइम ज़्यादा। तो उन्होंने खुद से ही बोल दिया कि इंदु मैं सब्ज़ी बना देता हूँ, तू अपना कर ले आराम से काम, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह में तड़का लगा के वो स्लेब साफ़ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे स्लेब गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ों का मेरी ध्यान रखते हैं। तो जी देखिए सब्ज़ी उन्होंने बना दी है। इधर तब तक मैंने जो मेरी अलमारी है वो, इनकी अलमारी है वो भी मैंने सेट कर दी थी नीचे वाली साइड। जो बच्चों के गर्मियों के कपड़े हैं 5-4 जोड़े, तो वो भी मैंने रख दिए हैं और अब बस मैं बिछा दूँगी बेड। तो ये रूम मेरा जो है कंप्लीटली सेट हो गया है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने बेड बिछा दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और झाड़ू वगैरह तो शाम को मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि अंधेरा हो गया था। और उसके बाद यहाँ कृष्णा के ये कपड़े हैं, इनको भी मैं तय करा के लगा दूंगी। कुछ इसकी गर्म पजामियाँ थी जो छोटी हो गई हैं, वो भी मैंने अलग निकाल दी हैं। आरू के काम आ जाएंगी, या आरू के भी काम नहीं आई तो मैं पूछ लूँगी, सुनीता ले लेगी, उसके भी छोटे से बच्चे हैं या उसकी बहनों के बच्चे हैं, तो मैं अगर उसको चाहिए होते हैं तो वो ले लेती है, नहीं तो मैं फोर्स नहीं करती उसको कि तू ले, उसको अच्छा लगता है तो वो ले लेती है। तो जी देखिए बस यहाँ पे ये वो कपड़े हैं जो मैंने निकाले हैं, और ये पीयू के डैडी बोलने लगे कि इनको किसी को देना मत, या वैसे भी जो मेरे काम के हैं वीडियो बनाने में काम आ जाते हैं, क्योंकि पुराने सामान से, पुराने कपड़ों से बहुत सारी वीडियो ये बनाते हैं, तो उसमें ये काम आ जाएंगे। तो जी देखिए मेरा जो साफ़ सफाई का काम है वो हो गया है फिक्स। और यहाँ पे अब बस मैं आ गई हूँ किचन में। सब्जी इन्होंने बना दी है, मैं बनाने लगी हूँ आटा। और उसके बाद जो बर्तन पड़े थे, चाय नाश्ते के, शाम के बच्चे कुछ खा रहे पी रहे थे, या सब कुछ ही बच्चों को भी बना के देना था, तो वो भी बर्तन पड़े थे। मैं कहा चलिए पहले मैं आटा लगा के रख देती हूँ, जब तक ये सॉफ्ट होएगा तब तक जो है मैं बर्तन वगैरह कर लूँगी। तो जी जैसा बात आ रही थी घर की किराए का, तो मैं बताऊँ किसी ने ना मुझे मैसेज भेजा था एक, उनका भी जो दीदी हैं वे, उनका भी अपना मकान नहीं है, उनका रेंट का मकान ही है। और देखिए हमारे जो मकान मालिक हैं वो बहुत अच्छे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, किसी भी चीज़ की रोका टोकी नहीं है। हम रात को लेट आए सवेर आए या क्या है कुछ भी, वो मतलब किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते बिल्कुल भी। भाई हमारी लाइफ है, और कई बार पता भी नहीं लगता हमें कि भाई हम अपने मकान में रह रहे हैं या रेंटल में। लेकिन फिर भी देखिए वो नहीं कहते, लेकिन हमें अपनी तरफ से लगता है कि हम ये ना करें या हम वो ना करें, कहीं गुस्सा ना हो जाए या कुछ भी। एक अपना होता ही है डर, नहीं मतलब थोड़ा सा एक समझ लीजिए कि डर ही समझ लीजिए कि होता है। अपने घर में वो चीज़ नहीं होती, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, सामान इधर उधर या रिपेयर कुछ करवाना है, कुछ ख़राब होना है, या मतलब कई चीज़ों में हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनको ठीक करवाना है, कुछ भी, मतलब कई चीज़ें हो जाती हैं जो हम अपने घर में कर सकते हैं लेकिन किराए के घर में नहीं कर सकते। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी मैं उनको बाहर जाने से रोकती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऊपर रहते हैं तो डिस्टर्ब होंगे, अपने मकान में वो चीज़ें नहीं होती। तो उन दीदी की मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने एक बार मैसेज किया था, वो परेशान थी वो शायद अपने रेंट के मकान को लेके, तो शायद उनके मकान मालिक अच्छे नहीं थे, क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो उन्होंने एक मैसेज किया था कि किराए के महल में गुलामी करने से अच्छा है कि अपनी झोंपड़ी में राज किया जाए। तो मुझे उनकी बात वो बहुत अच्छी लगी, और ये होता भी है कि भले ही किराए का घर कितना भी सुंदर है वो कभी हमारा नहीं हो सकता, और झोंपड़ी चाहे जितनी मर्जी छोटी हो लेकिन उसमें ये सुकून है कि वो हमारा है। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। और उस टाइम मैं फिर पीयू के डैडी को भी बोल रही थी, मैं कहा पीयू के डैडी ये चीज़ है, तो मतलब थोड़ी सी चुभती है, चुभने वाली बात है वो, भले ही हम कितना भी किराया दे ले या कुछ भी कर ले, लेकिन वो चीज़ हमारी नहीं हो सकती। तो उसी हिसाब से फिर हमें भी अब लग रहा है कि नहीं, बच्चे बड़े होने लग रहे हैं और अपना एक जगह सेटल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी चक्कर में जो देखिए इंसान हाथ पैर मारता है कि यहाँ से हो जाए या वहाँ से हो जाए, इधर से थोड़ा सा बच जाए, उधर से थोड़ा सा बच जाए, ये सारी चीज़ें जो है इंसान करता है कि अपने खुद के घर के लिए। लेकिन वही है, आखिरी का ऑप्शन वही बचता है क्या, लोन। बस उससे डर इसलिए लगता है कि फिर सारी उम्र उसे उतारते रहो, सारी उम्र उसे उतारते रहो। पर क्या करें, जो अगर थोड़ा बहुत पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, ये तो है आज के टाइम में कि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। आपको अगर कुछ पाना है तो आपको कुछ देना ही देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके आपको 1/3 मिलेगा। खैर जी चलिए, कोई नहीं, आप लोगों का साथ बना रहा, भगवान का आशीर्वाद बना रहा, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने खुद के मकान में शिफ्ट होंगे। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब हम अपना मकान बनाएंगे। एक बार को लगता है कि हम बना बनाया ले ले, लेकिन फिर पीयू के डैडी कहते हैं कि नहीं इंदु, मकान जो है वो अपने हिसाब से बनाएंगे, जिस तरीके का हमने सोचा हुआ है या जैसे हमें अच्छा लगता है, या अपनी रिक्वायर के हिसाब से। भले ही कम जगह में बनाएंगे लेकिन ऐसा बनाएंगे कि हाँ भाई उसमें सुकून मिले अपने मकान में। तो जी चलिए, कोई बात नहीं, आएगा वो टाइम भी जब हमें अपना मकान मिलेगा।
तो जी काम वगैरह निपटा लिया है, किचन टावल से धो दिए हैं, खाना वगैरह खा लिया है, किचन साफ़ कर दिया है, बच्चों को लिटा दिया है। पीहू रुई ईशू तीनों एक रूम में लेटी हुई हैं। यहाँ पे मैं, पीहू के डैडी और कृष्णा है, और कृष्णा को देनी है दवाई। और कृष्णा मतलब वैसे तो दवाई ले लेता है, लेकिन नाटक बहुत करता है दवाई लेने में कि अभी नहीं लूँगा, थोड़ी देर में लूँगा। वैसे तो ले लेता है, और आप लोगों की दुआओं से जो है कृष्णा रिकवरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश है जारी, पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं उसको दवाई दे रही हूँ, और देखिए नाटकबाज कितना है ये लड़का कि मतलब ऐसे हो जाएगा बिल्कुल कि नहीं लेना। तो जी छोटा है अभी, कोई बात नहीं, सीख जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल तो फोकस उसकी रिकवरी पे ही है। और रही बात मेरे वीडियो बनाने की कि कृष्णा की तबीयत ख़राब है, आप व्लॉग बनाने से नहीं हट रहे। तो जी व्लॉग सिर्फ एक काम नहीं है, वो हमारी रोजी रोटी है, काम है। 2 टाइम की रोटी जो है उसी से ही आती है। तो ये भी है कि अगर कभी भी तबीयत ख़राब होती है तो इंसान काम करना बंद नहीं करता। सिर्फ ये है कि दूसरे आदमी पे या जिसकी तबीयत ख़राब है उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये नहीं होता कि आप काम करना बंद कर दें। तो जी चलिए, खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।